बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है क्रिया यानी कि वर्ब। बच्चों, वर्ब यानी कि क्रिया क्या है। बच्चों, नीचे रंगीन छपे शब्द बता रहे हैं कि उस चित्र में क्या काम हो रहा है। ये रंगीन शब्द ही क्रियाएं हैं। बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा है, मोर जंगल में नाच रहा है। आपको एक नाचते हुए मोर दिख रहा है। दूसरे चित्र में शेखर सो रहा है। तीसरे चित्र में लड़का तेज भाग रहा है। चौथे चित्र में हाथी नदी में नहा रहा है। और बच्चों, अगले चित्र में आप देख रहे हैं निशा पढ़ रही है। और अंतिम चित्र में माताजी खाना पका रही हैं। तो बच्चों, नाचना, भागना, दौड़ना, पढ़ना, पकाना, नहाना, उठाना, खाना, जाना, हंसना, लिखना, सोना, बोलना आदि सभी क्रियाएं ही हैं। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वतः हो जाते हैं। तो बच्चों, हम जो काम करते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि माँ पूजा कर रही है, राधा गीत गा रही है, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो बच्चों, इसको कहते हैं काम करना। और काम का स्वतः होना यानी कि हम उस काम को कर नहीं रहे, वो काम अपने आप हो जा रहा है। जैसे बारिश हो रही है, हम तो बारिश नहीं कर रहे हैं ना, बारिश हो रही है, सूरज निकल रहा है, फूल खिले हैं, यानी कि वो काम अपने आप प्रकृति में हो रहा है। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहा है। तो बच्चों, ये क्या कहलाती है, क्रिया। ये क्रिया की परिभाषा है, ये आपको अच्छे से कंठस्थ यानी कि याद भी करनी है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं क्रिया का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ वर्ब हम कैसे करेंगे। तो बच्चों, क्रिया एक शब्द अथवा अनेक शब्दों की हो सकती है। अब एक शब्द की क्रिया कौन सी होती है, देखिए, सड़क किनारे एक तालाब है। और अनेक शब्दों की क्रिया का भी उदाहरण देख लीजिए कि तालाब में बहुत से मेंढक उछल रहे हैं। धातु क्रिया का मूल रूप होती है। धातु में ना जोड़कर क्रिया की रचना की जाती है। जैसे बच्चों, आपको धातु में ना जोड़ा है और उसके बाद क्रिया कैसे बनी ये दिखाया गया है। जैसे कि देखिए बच्चों, उड़ क्या है, एक धातु है, उसमें हमने ना जोड़ दिया तो क्या बन गया, उड़ना। ऐसे ही चल धातु है, उसमें जब ना जुड़ा तो चलना। ऐसे ही जा धातु में ना जुड़ा तो जाना। धो धातु में जब ना जुड़ा तो धोना। ऐसे ही सो धातु में जब ना जुड़ा तो सोना। कर में ना जुड़ा तो करना। तैर धातु में ना जुड़ा तैरना। और बो धातु में जब ना जुड़ता है तो बोना। अब बच्चों, हम जानते हैं क्रिया के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। तो बच्चों, क्रिया अलग अलग रूपों में प्रयोग की जाती है। जैसे लिख, बच्चों लिख एक धातु है, इसमें हमने ना जोड़ा तो लिखना। ऐसे ही लिखी लिखूंगी। चल का चला चलना चलेंगे। क्रिया के दो अंग होते हैं, पहला कर्ता दूसरा कर्म। अब देखिए बच्चों, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, ये क्या होता है भला, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मनोज दौड़ रहा है, गाय चर रही है। बच्चों, याद रखिए कि कर्ता की पहचान कौन शब्द लगाकर प्रश्न करने पर हो जाती है। अगर मैं कहूं कि कौन दौड़ रहा है तो मनोज दौड़ रहा है। कौन चर रही है, गाय चर रही है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में मनोज तथा गाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है, अतः ये कर्ता हैं यानी कि सब्जेक्ट हैं। ऐसे ही बच्चों, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, जिस वस्तु पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे माली फूल तोड़ रहा है, बच्चे ने मिठाई खाई। तो बच्चों, याद रखिए कि कर्म की पहचान क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर हो जाती है। अगर मैं बोलूं क्या फूल तोड़ रहा है, तो बच्चों माली फूल तोड़ रहा है। या मैं कहूं कि बच्चे ने मिठाई खाई, बच्चे ने क्या खाई, तो बच्चों बच्चे ने मिठाई खाई। तो बच्चों, यहाँ पे मिठाई क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ही बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता माली तथा बच्चे द्वारा की जाने वाली क्रिया का प्रभाव क्रमशः फूल तथा मिठाई पर पड़ रहा है, अतः ये कर्म है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं क्रिया के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में।
तो बच्चों क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। बच्चों सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया क्या होती है? वाक्य में यदि क्रिया के साथ कर्म का भी प्रयोग किया जाता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। बच्चों जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता तो वो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। जैसे मम्मी स्वेटर बुन रही हैं, पिताजी चाय पी रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे स्वेटर है ना, और चाय और टीवी ये सब क्या है बच्चों? ये सारी सकर्मक क्रियाएं हैं। इसमें देखिए स्वेटर बुन रही है, ऑब्जेक्ट आया ना, स्वेटर चाय और टीवी क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। तो बुन रही है, पी रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म के साथ, जहाँ कर्म होगा वो वहाँ की क्रिया क्या होगी? सकर्मक। जहाँ कर्म एब्सेंट होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या है बच्चों? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि वाक्य में यदि क्रिया का प्रयोग बिना कर्म के किया जाए तो वह क्रिया अकर्मक होती है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं? लिखा ही नहीं है, आकाश में उड़ रहे हैं या जमीन पर उड़ रहे हैं या बैठे हैं पेड़ पर, केवल लिख दिया पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ऐसे ही सार्थक दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है पता नहीं, सड़क पर या घर पर या विद्यालय की ओर या पार्क में या मैदान में, कुछ नहीं पता। कुत्ता भौंक रहा है, घर पे भौंक रहा है, छत पे भौंक रहा है या बाहर भौंक रहा है, कुछ नहीं पता। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या है? किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट या कर्म नहीं है, तो कर्म की अनुपस्थिति में ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बच्चों कुछ विशेष बातें देख लेते हैं कि लिंग बदलने पर क्रिया का स्वरूप बदल जाता है। अगर हम लिंग को बदल देते हैं तो उसकी क्रिया भी बदल जाती है। जैसे मोर नाच रहा है, तो बच्चों हमने मोर का मोरनी कर दिया, लिंग बदल दिया था, तो नाच रहा है का क्या हो जाएगा? नाच रही है, यानी कि लिंग बदला तो क्रिया भी बदल गई। ऐसे ही चूहा रोटी खा रहा है, चूहिया रोटी खा रही है। ऐसे ही बच्चों वचन बदलने पर भी क्रिया का स्वरूप बदल जाता है। जैसे देखिए बच्चा हंसता है, अब देखो एक बच्चा था, मैंने कह दिया हंसता है, अब मैंने उसका क्या है? वचन बदल दिया, बच्चे कर दिया, तो क्या हो जाएगा? हंसते हैं, यानी कि हंसता है का हंसते हैं। ऐसे चिड़िया उड़ती है का चिड़िया उड़ती है, यानी कि वचन बदलने पर भी क्रिया बदल जाती है। आइए दोहराएं, मुझे एक बार दोहराव कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप होती है। क्रिया के दो अंग होते हैं, कर्ता तथा कर्म। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, क्रिया का और उसके भेदों का बार बार अभ्यास अवश्य कीजिए।